ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। स्ट्रक्चर देखिए पूरा झुग्गी है और कैसे ही पन्नी बांध कर ये रह रही है यहाँ पर। और ये जो है इनका छोटा सा मकान है, इसमें बेड लगा हुआ है, अंदर बेड लगा हुआ है। सर 2500 की है, हाँ। 3000 तक की किराए है। हाँ। और ये कौन देता है किराए पे? मत झुकी जिसकी झुकी है, जिसने कब्जा कर रखा है। जिसकी झुकी है वही किराए से देते हैं। जिन लोगों को असहाय समझा जाता है, जिन लोगों को मजबूर समझा जाता है, वही लोग किस प्रकार व्यापार करते हैं। और फिर इस पर बुलडोजर एक्शन होता है तो बोलते हैं जी हमारे जितना परिवार रह रहा था हमारा तो गलत कर दिया। नहीं, वो तो जो सरकार करती है वो सही करती है। नहीं भी कर लिया। कब्जा नहीं किया, आप तो जब मर्जी जब बना सकते हैं। पुल बन रहे थे ना, तो लेबर लोग यहाँ पर बसिंदे थे, जो ठेकेदार लोग थे जो काम करवाते थे ना, तो उन्होंने झुग्गी बनवाए थे यहाँ पर और पन्नी डाल डाल कर सब लोग यहाँ पर रह रहे थे। किराए पे कितना किराया देती हैं आप? 2500 रुपये। किसको देती हो आप? क्या नाम है? नाम बता दो। नहीं क्या है? नाम नहीं बताओ, कोई से दिला रहा हूँ, 12 मीटर वाले से। क्या किसी और मीटर से दिला रहा है? हाँ। अच्छा, ये आपका मीटर है। नाजायज ही नहीं है जी, नहीं बढ़िया है। सरकार के पैसा दे रहे हैं, भर रहे हैं बिजली बिल। प्रधानमंत्री या तो कोई नेता विधायक तो है नहीं कि हम पहुँच वाला आदमी हैं, हम तो झुग्गी झोपड़ी वाला है, गरीब आदमी रहते हैं। बाहर नहीं निकल सकते, बहुत सारे लोग ये दिखाते हैं। लेकिन ये भी तो कोई सवाल पूछे कि जब ये झुग्गियां हैं किराए पे क्यों? ये खुद अधिकारी उन जमीनों पर कब्जा होने देते हैं, उसके बाद ये वहां से मंथली अपना सेटल करवाते हैं कि आप हमें इतना मंथली दीजिएगा तो हम आपको यहाँ पर रहने देंगे। यहाँ पर फ्री में। किससे फ्री में रह रहे हैं? पहले जमीन। हमने भी तो डंडा मार खाई, पहले शुरू से डाली है। अच्छा, डंडा खाना पड़ा है इसको। हाँ, डंडा खाई जब मिली है। अब ये जमीन किसकी है? आपके नाम हो गई कि कैसे? नहीं, हमारा कोई नाम नहीं। ये सरकार की जमीन। हाँ हाँ, हम क्यों कहेंगे हमारा है बाप का। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में आप पिछले कई समय से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार दिल्ली के तमाम हिस्सों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। यानी कि जहां पर सरकार की ज़मीन पर अतिक्रमण है, कब्जा है, वहां से सरकारें जो हैं बुलडोजर चला चलाकर उन जगहों की सफाया करती हुई जा रही हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सच दिखाने वाला हूं दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम से, जिसे सुन और देख आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको क्या पता है कि राजधानी दिल्ली में झुग्गियां भी किराए पर मिलती हैं। हम लोगों के अंदर धारणा ये बनी हुई है कि जहाँ भी झुग्गियां हैं वहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पर असहाय लोग रहते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता। देश की सरकार के अंदर सरकार उनकी सुनती नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट दिखाना चाहूँगा जिन लोगों को असहाय समझा जाता है, जिन लोगों को मजबूर समझा जाता है, वही लोग किस प्रकार व्यापार करते हैं, किस प्रकार झुग्गियों में पूरा का पूरा सिस्टम चलाते हैं। वो उसमें झुग्गी का प्रधान भी शामिल होता है। उसके अलावा जिस ज़मीन पर कब्जा होता है उस ज़मीन पर जो आला अधिकारी हैं, फिर चाहे वो एमसीडी की ज़मीन हो, फिर चाहे वो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन हो, फिर चाहे वो डीडीए की ज़मीन हो, और मैं कड़वा सच आपको बताऊं, ये खुद अधिकारी उन ज़मीनों पर कब्जा होने देते हैं। उसके बाद ये वहाँ से मंथली अपना सेटल करवाते हैं कि आप हमें इतना मंथली दीजिएगा तो हम आपको यहाँ पर रहने देंगे। और जब आगे सरकार से आदेश आते हैं तब उनको झुग्गियाँ तोड़ना पड़ता है। गरीब आदमी तो अपना पैसा दे रहा है, उसको ये मालूमात है कि वो तो पैसा दे रहा है इसलिए यहाँ पर रह रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कब ये झुग्गी टूट जाएगी। मैं आपको दिखा दूँ इलाका कहाँ का है। ये जरा पंजाबी बाग पीछे आपको दिख जाएगा, आज़ादपुर और पंजाबी बाग के तरफ जाने वाला रोड है। और इसके ठीक बगल में आपको मैं दिखाऊँगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये पंजाबी बाग का पूरा क्षेत्र पड़ जाता है। ये झुग्गियाँ देख पा रहे होंगे आप, पंजाबी बाग का पूरा ये क्षेत्र पड़ जाता है और ये महात्मा गांधी कैंप के नाम से है। एक बात जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट जो मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर, वो ये कि दिल्ली की जितनी बड़ी झुग्गियाँ हैं वो अधिकतर कांग्रेस सरकार के काल में बसाई गई हैं। और उन सब के जो नाम हैं, किसी का महात्मा गांधी कैंप, किसी का इंदिरा कैंप, किसी का राजीव गांधी कैंप, इस तरीके से पूरे के पूरे एक परिवार के नाम को ही लेकर आगे बढ़ा गया है। पूरे के पूरे एक परिवार के सदस्य को ही हम कहें तो उन्हीं के नाम पर इतना बड़ा मानो उन लोगों ने एहसान कर दिया हो इन लोगों के ऊपर कि उस झुग्गी का नाम इस तरीके से नाम रख दिया गया। उन लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में नहीं सोचा, वो लोग कैसे रहेंगे, अपना जीवन यापन कैसे करेंगे उसके बारे में नहीं सोचा, वो लोग क्या कमाएंगे क्या खाएंगे उसके बारे में नहीं सोचा। सिर्फ अपना नाम चेप दिया, एक वोट बैंक बना ली, और वोट बैंक के बाद उन झुग्गी वालों को इस कदर हम कहें तो नर्क में रहने के लिए उनको हम मजबूर किया उनको। आज मैं आपको उन झुग्गियों के अंदर लेकर चलूँगा और जो मैंने आपको बताया कि आपने जो ना सुना होगा ना देखा होगा,
ना कभी आपको ये समझ में आया होगा कि आखिरकार झुग्गियां भी किराए पर मिल सकती हैं क्या। आइए, ये एक कबाड़े की दुकान है और ये कबाड़े की दुकान भाई साहब यहाँ पर चला रहे हैं। छोटी सी दुकान है, कोई ज़्यादा लाइट टाइट कोई ज़्यादा बड़ी व्यवस्था नहीं है। सर क्या नाम है आपका? रामनाथ। रामनाथ जी, क्या करते हैं वैसे आप? ये बस सर आपके सामने ही है जो भी अच्छा, कबाड़ी का ही काम है सर। हाँ। क्या क्या चीज़ खरीदते हैं आप? है। इसमें प्लास्टिक लोहा ट्रम सब जो भी है, कबाड़ का टीन ये टप्पर झुग्गियों प्लास्टिक। से ही लोग देते हैं या बाहर से भी आते हैं? नहीं, जैसे कि झुग्गियों से लोग दे देते हैं हाँ। और भी थोड़ा बहुत इधर उधर से हम भी लेके आते हैं। अच्छा, बाहर से भी आते हैं? हाँ, जो भी थोड़ा बहुत जो मिल जाता है, किसको ही बुला लिया या कोई तो बता कितना दिया। कमा लेते हैं यहाँ पर आप? मतलब क्या अब हो जाता है? सर कमाने को तो क्या कभी है कि 50,000 भी, कभी 60 भी, ऐसे ही नहीं होता है? नहीं, इससे तो कम है। इससे कम हो, 10-20 हजार मतलब निकल हाँ, जाता है 20-25। अच्छा, ये जो जिस जमीन पर आपकी दुकान बनी हुई है, मैं पूरी दुकान कहूँगा दिखा देंगे, तो ये जमीन किसकी है? ये जमीन ये जो है ना, ये एमसीडी के अंदर आती है। अच्छा, दिल्ली एमसीडी की है। कितने हाँ। साल से दुकान है आपकी? ये 90 के आसपास की। 1990 से आप यहीं पर रह रहे हैं? हाँ, दुकान अच्छा, है। तो कैसे आज जब आए थे तो क्या स्थिति थी इस इलाके की और आज क्या स्थिति है? पहले तो बहुत कुछ नहीं था, हाँ, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब कम कम लोग थे। हाँ, और ये जो पुल का निर्माण हुआ है, हाँ। ये जुगियों के बाद ही हुआ है। बाकी पहले वाला रोड जो नीचे वाला रोड था वो हाँ। चल रहा था। तो आप जब आए तो उस टाइम पे तो जवान हो गए आप, हाँ तो काम धंधा करने आए थे, हाँ। फिर आपने इसी जमीन पर कबाड़े की दुकान खोली। यहाँ पर बहुत सारे लोग जैसे बसे हुए थे, हाँ। तो सब लोगों ने जैसे बनाया वैसे हम लोगों ने भी बना लिया। तो अब ये जब दिल्ली में बुलडोजर एक्शन आप देख रहे होंगे, हाँ हाँ अच्छा जब आप आए थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर शायद 1990 के आसपास हाँ दिल्ली में, हाँ है ना? हाँ। वो बीजेपी भी आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे उस समय। और मैं आपसे ये समझूंगा कि ये जो झुग्गियां आप लोगों को मिलती हैं या रहते हैं आप लोग, ये सारे झुग्गियों के जो बड़े बड़े कैंप है, इंदिरा गांधी कैंप, महात्मा गांधी कैंप, राजीव गांधी कैंप, ये गांधी परिवार पर ही क्यों नाम रखे हुए हैं इनके? ये जैसे जैसे लोग, जैसे इसमें कोई हेड हो गया तो उन्होंने तो। आपको नहीं लगता ये वोट बैंक बनाया गया, पूरा का पूरा डेवलप किया गया वोट बैंक अपना? अब सर दिल्ली में तो बहुत सारी झुग्गियां हैं, तो उसके हिसाब से बस लेकिन आप बड़ी समझ- बड़ी जो झुग्गियां हैं वो गांधी परिवार के नाम पर ही है। आपको नहीं लगता कि ये सारा का सारा एक इकोसिस्टम बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया कि भाई चाहे कोई भी रहे लेकिन सत्ता में तो हम ही रहेंगे? तो पहले जो भी वो चल रहा होगा उस अच्छा, हिसाब यहाँ से झुग्गियां किराए पर मिलती है नहीं मिलती है अंदर? मिल जाती है, ले लेते हैं लोग। कितना किराया मिल जाता होगा? अब किराया तो हमने कभी लिया ही अच्छा। नहीं है कोई। अब आपने नहीं दिया किसी को, चलिए, लेकिन जो अंदर लोग दे रहे हैं वो सही है क्या? किराए नहीं, पर ये किराए पर तो गलत है। हाँ जी, किराए का सरकारी तो जमीन गलत। पर कब्जा तो आपने किया है, हाँ। किराए पे झुग्गी भी आप दे रहे हो, हैं? नहीं, वो तो गलत है, किराए का झुग्गी तो गलत है। और फिर इस पर बुलडोजर एक्शन होता है तो बोलते हैं जी हमारे जितना परिवार रह रहा था, हमारा तो गलत कर दिया। नहीं, वो तो जो सरकार करती है वो सही करती है। कोई भी सरकार जो भी काम करती है, सरकार जो भी करती है, सरकार तो हम लोगों के फायदे के लिए करती है, जो भी करती है। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई सरकार ने बुलडोजर चला दिया, झुग्गियों पर नहीं, कहर ठा रहे हैं। सरकार को जिस जमीन की जरूरत पड़ेगी या सरकार की जो है तो उसके हिसाब से सरकार काम करेगी। मीटर कैसे, लाइट कैसे आती है? मीटर उधर लगा हुआ है दूसरे झुग्गी में। अच्छा, हाँ, वहाँ से से मीटर आता है, वहाँ बिल लेते हैं आप? हाँ। आपका अपना मीटर नहीं लगा है? नहीं, मेरा लगा हुआ था, कट गया है मेरा, अच्छा। उतर गया था। हाँ। तो बगल अब वाले ने आपको सहयोग करके हाँ दे दिया? हाँ, उसमें लगा रखा है। चलिए, क्या कह रहे थे आप चाचा कि ये गांधी परिवार के उस पे ही पूरा है, हैं? वो जब उनका सत्ता था, हाँ। उनका सत्ता था जब हाँ, जब उन्होंने डाला था, जब तो उनका उनका सत्ता था। सत्ता था, मेरी बात सुनिए, हाँ। उनका सत्ता था, गरीब लोग आए, चलिए गरीब लोगों को एक अच्छा सा मकान बना के दे देते ना, पैसा ये तो तो वहाँ। सरकार को करना चाहिए, हाँ। हमें यहाँ करने दो। आप लोगों ने कहा, अब आपकी सरकार है, आप क्या निर्णय करेंगे वो तो आपके ऊपर है, हम क्या कह सकते हैं। ये बोल देते कि भाई आप मुझे 5,000 रुपये महीना दीजिए, आप लोगों से 5,000 रुपये महीना दीजिए, मैं आपको बढ़िया फ्लैट बना के दे देता हूँ। सरकार कर सकती थी कि नहीं? कर सकती थी। लेकिन उसने खुद बोला कि इस जमीन पर कब्जा कर लो, है कि नहीं? नहीं, कब्जा तो जब हम लोग आए थे कमाने से झुग्गी डाली थी पन्नी की, हाँ। पड़ी रही। लेकिन उस टाइम पे अगर तोड़ते लोग तो तोड़ा भी होगा एक आधे लोगों ने 2-4 दिन थोड़ा फिर डले, 2-4 दिन थोड़ा फिर डले। सेटलमेंट भी हो जाता होगा कि भाई चलो महीने का ये फिक्स नहीं, कर लो। हमें पैसा ऐसा हमने नहीं दिया कभी, ऐसा कुछ। पहले पुल जब बन रही थी ना, हाँ। तो सारा लेबर लोग यहीं पर काम करते थे, ठीक है ना? अच्छा।
जब पुल बन रहे थे ना तो लेबर लोग यहाँ पर बसिंदे थे, जो ठेकेदार लोग थे जो काम करवाते थे ना, तो उन्होंने झुग्गी बनवाए थे यहाँ पर और पन्नी डाल डाल कर सब लोग यहाँ पर रह रहे थे। ठीक है ना। उसी को धीरे धीरे लोगों ने अपना नहीं धीरे धीरे नहीं, ऐसा हुआ था ना कि पन्नी डाल कर रहने के बाद में जब ठेकेदार यहाँ चला गया ना तो लेबर लोग सब यहीं पर रह गया और उसी पन्नी डालकर ही रहता था यहाँ पर। और रहते रहते फिर अपना कुछ पन्नी डाला, कोई ईटा लगाया, इसी तरीके से गुजारा चल रहा था। कई बार से टूटा भी, कई बार भी भगाया पुलिस भी मार कर डंटा लोग, लेकिन फिर पब्लिक यहीं पर रहा और बना बना कर रहते रहा। अब जो है सरकार है वो अगर झुग्गी तोड़ रही है तो सही कर रही है। नहीं, सही कहने की मतलब ये नहीं है कि तोड़ रहे, तो उनको जब इतने दिन से रह रहे हैं हम लोग, उनको व्यवस्था तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए। मतलब सरकारी जमीन पे क्या व्यवस्था चाहिए? आपने नहीं, कब्जा भी कर लिया। कब्जा नहीं किया, आप तो जब मर्जी जब भगा सकते हैं। मुझसे कहने आपकी जमीन तो घर मजदूर जमीन है, रहती जमीन नहीं है, ठीक है ना। तो रहती जमीन रहता तो उसको तो तोड़ नहीं सकते कोई। घर मजदूर जमीन है, सरकार का जमीन है, जब भी मर्जी हटा सकते हैं। बना के भी रह रहे हैं तो भी हटा सकते हैं, टूटा हुआ बिल्डिंग भी टूट सकता है। चलिए मैं जरा आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए पूरा व्यापार फैला हुआ है, कोई सिस्टम की कमी नहीं है यहाँ पे। माजी यहीं रहती हो क्या आप भी? कब से रह रही हो यहाँ पे? हम तो बच्चे हैं भाई, हाँ, यही पढ़ाई तो बचपन से ही। क्या नाम है हाँ आपका? सर, रुखसाना। रुखसाना। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़की हैं, लड़के अच्छा, नहीं। 2 लड़कियां हैं। पति नहीं है आपके? पति है, वो बेटी। अच्छा, तो ये मतलब इसी झुग्गी में रहती हो? हम इस बात में अच्छा, कब से रह रही हो आप यहाँ पर? हो गए 2-3 साल, मतलब पहले उस तरफ हम रहते थे। तो फिर यहाँ पे अभी 2-3 साल पहले आए हो? हाँ, किसी से खरीदा या कैसे? नहीं किराए पे है हम तो। कितना किराया देती हैं आप? 25। 2500 रुपये। किसको देती हो आप? अब भैया है कोई, क्या नाम है? नाम बता दो ना एक बार, क्या है नाम इसमें? नहीं पता मुझे। अब ये 2500 रुपये में झुग्गी है आपकी, है? अब वो कहाँ गया जो किराया दे के गया आपको? अच्छा ये बताइए, ये जो झुग्गी आपने किराए पर ली तो वो कहाँ गया जिसने आपको किराए पर दी है झुग्गी? गया हो ये काम हम पे? वो भी रहता है क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं रहता, तो कहाँ रहता है वो? अब पता नहीं कर रहे। लेकिन उसने आपको ये झुग्गी दे रखी है किराए पर। दूसरे ने दिलाई थी ना। मैं जरा देख सकता हूँ अंदर से? अगर आप प्लीज, अगर रिक्वेस्ट है, अगर आप दिखा दो। मैं अंदर नहीं घुसूंगा घर में। हाँ देखो ये झुग्गी है, देख रहे हैं आप? स्ट्रक्चर देखिए, पूरा झुग्गी है और कैसे ही पन्नी बांध कर ये रह रही है यहाँ पर। और ये जो है इनका छोटा सा मकान है, इसमें बेड लगा हुआ है, अंदर बेड लगा हुआ है। लोग अगर नहीं, हाँ ठीक है, बेड लगा हुआ है अंदर। और दिखाएंगे, आप ज़रा तस्वीर दिखाइए। बेड है, पंखा है, बिजली है, सब है, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी हैं। और ये जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ये बिजली भी आपको मतलब कहीं से मिल रही है? मीटर लगा हुआ है कि क्या? कोई से दिला रहा रूम वाला, मीटर वाले से। क्या किसी और मीटर से दिला रहा है? आपके मीटर नहीं लगा हुआ इस पे। ये पूरा सच देख रहे होंगे आप। यहाँ पर ई रिक्शा भी चार्ज होते हैं, दुकानें भी चलती हैं, सब चीज़ें होती हैं। रिक्शा आपका ही है क्या? आपका है क्या भाई साहब? कैसे चार्ज करते हो? लाइन से चार्ज होता है, मीटर है क्या है? मीटर से। कहाँ है मीटर? मीटर दिखाएंगे? चल के देख लीजिए, बिल है, बिल हाँ। दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, बिल भी आ जाएगा। अच्छा, हाँ जी, नहीं अभी यहाँ पे कहाँ से काला तार लगाओ? तार दे दिए है, अच्छा ये अच्छा देख लीजिए, हाँ। ये मीटर है। अच्छा, इनमें ये से आपका तार दे दिए मीटर है। हाँ, हाँ। नाजायज ही नहीं है जी, नहीं, बढ़िया है फिर। सरकार के पैसा दे रहे हैं, भर रहे हैं बिजली बिल हर महीने। हाँ, तो गर्मी में 3000 महीने के आ जाता है। बिल? हाँ जी, 3000 रुपया महीने का बिल आता है। ऐसा क्या चलाते हैं आपके 3000? मतलब रिक्शा भी चार्ज करते हैं? हाँ हाँ हाँ, जो भी है क्लियर बताते हैं। इस समय देख लीजिए बिल, ये मतलब फायदा हो रहा है अभी? ये देखिए, अच्छा, ये बिल भी आ रहा है, आपका मीटर लगा हुआ है अपना, है ना? सही है नाजायज है, नहीं देख लिए ना। हाँ। हाँ वही है, अब ये जो किराए पे दे रहे हैं इसका तो बताओ। किराया पर देखिए जिसका आपने भी दे रखी है क्या? नहीं, हमारा तो सब अपने है, अपने? बड़ी झूठ ही इसमें नहीं बोल सकते हैं। बात। हाँ हमने झूठ नहीं बोले, कभी पूछ लीजिए, हम अपने सब रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हाँ हाँ, ठीक ठीक। जो अच्छा, है ये जो मकान, ये जो पड़ गया CN नंबर 247, इसका मतलब क्या, अब आपको मिल जाएगा मतलब मकान? नहीं, फिर? हमें तो डालने वाला डाल के आया है, वो चला गया, अच्छा, उसने अपना आप डाल के गया। अपने आप डाल के गया। ये हम अपने घर से थोड़े लाने गए, ये नंबर डाल के जाता है। ये वाला नंबर कह रहा हूँ, ये वाला। हाँ जी, तो ये वाला नंबर डाल के गया, ये डाल के गया। अभी काउंटिंग हुई है तब डाला है। पिछले महीने सबके आगे मिलेगा ये अच्छा, CN नंबर सबसे इसका मतलब ये हो गया कि अब ये आपको मतलब मकान मिलने के नहीं, चांसेस 20 साल से तो मिला नहीं, अब क्या मिलेगा? 20 साल से तो मैं इतना बड़ा हो गया।
हम इतना बड़ा प्रधानमंत्री या तो कोई नेता विधायक तो है नहीं हाँ। कि हम पहुंच वाला आदमी हैं। हम तो झुग्गी झोपड़ी वाला हैं, गरीब आदमी रहते हैं इसमें। मिला मकान तो ठीक, ना मिला तो ठीक। ये देखो आप, पूरा का पूरा ये मकान है अंदर तक, और अंदर कोई आपको दिखाई नहीं देगा। अंदर आएंगे, देखिए किस प्रकार की स्थिति है। ये पूरे की तस्वीर दिखाई आप किस प्रकार की है यहाँ पर। और जितने भी मकान है ना इस तरीके के, देखिए छोटी छोटी गलियां हैं ये। बहुत से लोग एक्सप्लोर करते हैं कि भाई इन गलियों में से निकल के हम बाहर नहीं निकल सकते, बहुत सारे लोग ये दिखाते हैं। लेकिन ये भी तो कोई सवाल पूछे कि जब ये झुग्गियां हैं, किराए पे क्यों? क्या नाम है आपका? हाँ, नाम नहीं बताओगे? कब से रह रहे हो यहाँ पे आप लोग? कितने साल हो गए? तो भाई इंदिरा मोदी जब से रह रहा है, इंदिरा के पहले से रह रहा है। 40 साल से ऊपर हो गए। अच्छा। हाँ, 40 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, किराए पे झुग्गी भी मिलती है क्या? किराए पे झुग्गी मिलती है और किराए से भी रह रहे हैं। अच्छा, ये कब से रह रही हैं यहाँ पर आप? झुग्गी हाँ, झुग्गी तो 50 साल से रह रही है। 50 साल से। तो पूरा मतलब परिवार सब यहीं पर है, सब सब कुछ कुछ सारा है। इनकम हाँ, सब कुछ यहीं पे। यहाँ कितने में किराया मिल जाता है? कितने पे? किराए तो मिलते हैं, किसी है जो छोटी है तो वो 2000 की है, ज्यादा की है तो 2500 की है। हाँ। 3000 तक की किराए है। हाँ, और ये कौन देता है किराए पे? मत झुग्गी जिसकी झुग्गी है। जिसने कब्जा कर रखा है। जिसकी झुग्गी है वही किराए से देते हैं। अब ये और खुद क्या, हम किराए लोग से दे थोड़ी रही है, हम भी तो आप भी किराए किराए पे? हम भी तो हाँ। किराए से कब रहते से हैं। रह रही हो किराए पे? हमें तो अभी 1-2 साल हो गई यहाँ 2 पे। साल। तो हाँ। झुग्गी में क्यों रही हैं आप आके? आप कहीं मकान लेकर और कहीं रह सकती थी कहीं तो किराए पे? मकान में यहाँ सब लोग रहते हैं तो पैसा नहीं उतने होते, मकान किराए मकान का ज्यादा कमरा ले तो किराया में है। ज्यादा किराया लगता है, कम किराया लगता है। हाँ। अब यहाँ पर आपको 10 साल हो जाएगा रहते, तो ये तो नहीं बोलोगे कि सरकार मुझे मकान दे? तो अब भैया हम तो हैं? क्यों नहीं बोलेंगे भाई? आज हम 94 से रह रहे हैं, हाँ। 94 से रह रहे हैं तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो ये बराबर लड़ेंगे भाई सरकार से। नहीं, आप तो बोलेंगे ये जो किराए पर रह रही हैं, हाँ, ये 10 साल बाद अगर बोले कि 10 साल रहते रहते इनको किराए पे हो जाए, हाँ। अब ये बोल दे कि भाई मुझे मकान चाहिए, तो फिर सही है ये बोलना? तो फिर ये अभी से मकान वाला थोड़ी ऐसे नहीं हाँ। भैया, हमारे तो घर में हम तो मजबूरी है तब रह रहे हैं। हाँ। जब मजबूरी करवाती है जो भी करना पड़ता है। तो किराएदार को भी दिला सकती है, क्यों नहीं दिला सकती? तो क्यों दे सरकार किराएदार को, क्यों या नहीं? मकान मालिक को क्यों दे? क्यों नहीं दे? ये कब्जा है ना सारी जमीन। हमारा कब्जा थोड़ी है ये। तो क्या है, ये खरीद के लाए हैं आप लोग? सरकार को जनता ही ने तो बुलाया है। हाँ? जनता ही ने तो बुलाया है। मुझे ये बताओ, किराए पर झुग्गी देना सही है कि गलत है? गलत है तो गलत। क्यों? तो भाई कैसे कमाए खाएगा बंदा, कैसे कमाए खाएगा? जैसे हम रह रहे हैं, हम छोटी सी जगह में हम रह रहे हैं, हमारा कोई परिवार है, पता बच्चे है आपको वाला। दिल्ली में 25 गज जमीन की कितनी कीमत है? कीमत है। अब कीमत की तो क्या पूछूं, कीमत तो है ही। कीमत है ना? हाँ, और यहाँ पर फ्री में? किससे फ्री में रह रहे हैं? पहले जमीन। हमने भी तो डंडा मार खाई पहले शुरू से डाली है। अच्छा, डंडा खाना पड़ा है इसके लिए। हाँ, डंडा खाए जब मिली है रहने को, ऐसे मतलब नहीं मिल बार-बार गई। हटा देते थे आके, हाँ, बार-बार बड़े काट- मुसीबत से रह रहे हैं हम। बार बार सारे दिन काम पे जाते थे, शाम को आते तो मिट्टी मिलती थी, फिर शाम को फिर बनाते थे और फिर जाकर शाम को बनाया। काम पे चले गए, फिर डंडा मिटा के ले गए, सब पतीला तीला लेकर भाग गए। अच्छा, डेली मतलब ये चीज होता था? हाँ, फिर धीरे इंदिरा के राज से बड़े मुश्किल से काम पे चले गए तो कैसे बचाते थे परिवार वाले। कहीं साड़े डाल गए, कहीं कुछ डाल गए, परिवार वाले के नहीं तोड़ते थे, जो सिंगल था उसका तोड़ते थे पहले। सब लोग जिनसे भी मैं पूछ रहा हूँ वो लोग मुझे ये बता रहे हैं कि भाई झुग्गी किराए पर देना तो गलत है, लेकिन फिर भी लोग किराए पर दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम है गुरुजी आपका? विष्णु गुप्ता। विष्णु गुप्ता। दुकान आपकी है? हाँ, तो ये कैसे मतलब दुकान उकान का क्या है सारा? सब ठीक है। अच्छा, तो ये झुग्गी जो है कैसे, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मैं तो अभी 2 साल 2 साल। तो अभी आए हैं रहने के लिए क्या झुग्गी में? क्यों? पहले नहीं था। पहले नहीं था? तो पहले मतलब दुकान भी नहीं होगी यहाँ पे? नहीं, दूसरे का था। दूसरी दुकान भी आपने खरीद ली? कितने में खरीदी है? वो तो अपना ही रिश्तेदारी में था। जब भी कितने लाख में? 1 लाख में, 2 लाख में, 10 लाख में? ऐसे ही हाँ, ऐसे वो दिए हैं, खरीदने वो दिए हैं, हम अपना चला रहे हैं, अच्छा। अपना माल भरते हैं, चला रहे हैं। तो मतलब 2 साल पहले क्यों आए यहाँ पे? क्या वजह है यहाँ पर आने की? अब कमाने खाने आते हैं आदमी, और क्या करने आएगा। कमाने खाने। तो ये पता है आपको सरकारी जमीन पर है पूरा ये सारा बना हुआ है? हाँ, कभी भी टूट सकता है, कभी भी बुलडोजर चल सकता है इस पर, ये पता है आपको? तो फिर आपने खरीदी है उससे या आपको रहने के लिए नहीं, दिया है? हमको हम खरीदे नहीं है, रहने के लिए है। किराया देते हैं इसका? किराया भी नहीं देते हैं? ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जो ऐसे दे अरे देगा? भाई बहन का रिश्ता है। अच्छा, भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन यहाँ पे किराए पे मिलती है जो क्या नहीं मिलती है?
अभी तो हमको 2 साल में भी किराया कहाँ चल रहा है हमको। अंदर की तस्वीरें हैं, देखिए मंदिर भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, पानी की भी सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें हैं। सरकार जो फैसिलिटी देनी चाहिए वो मिलती है यहाँ पर। ये मंदिर भी है छोटा सा एक। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार उपाध्याय। कब से पंडित यहाँ पर हैं? 2000 से। 2000 से, तो मतलब 25 साल हो गए। अच्छा, जब आए थे तो कैसा मंदिर था ये? पहले कुछ नहीं था, चादर डाला था। हाँ। जो दो मूर्ति थी मिट्टी के। अच्छा, तो मंदिर क्यों, मतलब यहाँ पर रह भी तो सकते थे आप, मंदिर बनाने का विचार कैसे आया? मंदिर पहले से था, उसको बना गया है। अच्छा, पहले से मूर्ति रखी हाँ। थी। अच्छा, तो आपने उस पर मतलब पूरा ही बनवाया? हाँ। ये बनाने का कैसे खर्चा अर्चा आया? कुछ जुगी वाले मदद किए, कुछ कोठी वाले मदद किए। अब ये जमीन किसकी है, आपके नाम हो गई कि कैसे? नहीं, हमारा कोई नाम नहीं। सरकार की जमीन? हाँ हाँ, हम क्यों कहेंगे हमारा है बाप का, हम झूठ क्यों कहेंगे। और ये कब, मतलब कांग्रेस की जब सरकार थी दिल्ली में तभी ये सारा? हाँ हाँ, सब पहले ही से है, ओकरा पहले से है। तो ये सारी तस्वीरें थी दर्शकों, और मैं जितने लोगों से भी पूछ रहा हूँ उनमें से लगभग मुझे जो है 4-5 लोग तो ऐसे मिल ही जा रहे हैं जो साफ तौर से सामने आकर कह रहे हैं कि जो झुग्गियाँ हैं जिनके ऊपर मंजिल बने हुए हैं, कई तो निचली मंजिल भी, मैंने आगे दिखाया ना आपको एक तस्वीर कि नीचे वाला ही फ्लोर किराए पर चढ़ाकर वो लोग जा चुके हैं। और आपको सिस्टम में बताऊं, यहाँ पर जिन लोगों को फ्लैट मिल चुके हैं, बहुत से लोगों को यहाँ से फ्लैट मिले भी हैं, और वो फ्लैट मिलने के बाद वो लोग तो चले गए, लेकिन उनकी झुग्गियाँ अभी भी हैं और उन झुग्गियों को किराए पर उन लोगों ने चढ़ा रखा है। ये काली सच्चाई है, ये वास्तविकता है। और आप समझिए, एक वोट बैंक की तरह इस पूरे झुग्गी के एरिया को डेवलप किया जाता है, पूरे इस इलाके को बनाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर किराया सिस्टम चलाया जाता है, फिर उस किराया सिस्टम से अधिकारियों को उगाही जाती है। बहुत लोग तो यहाँ पर ये भी आरोप लग रहे हैं जो कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहे हैं कि उन लोगों ने 4-4, 5-5 लाख, 2-2 लाख रुपए में झुग्गियाँ खरीदी भी हैं लोगों से। यानी कि पहले आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा करिए, उसके बाद आपको दिख जाता है कि आसपास का इलाका काफ़ी डेवलप है और उस इलाके में रहने के लिए आपको वो झुग्गियाँ खरीदनी पड़ेंगी। 2 लाख रुपए दीजिए, 5 लाख रुपए दीजिए। कई लोग तो फर्जी रजिस्ट्रियाँ भी कई बार कर देते हैं। और आप समझिए ये सब कुछ कैसे बिना अधिकारियों के मिली भगत के, बिना उस वक्त की सरकार के मिली भगत के तो नहीं हो सकता। और आज जब झुग्गियाँ दिल्ली में टूट रही हैं तो लोगों का अपोज होता है, लोग विरोध करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि जिस जगह पर वो रह रहे हैं वो सरकारी है और उस पर कभी भी सरकार जो है जाग सकती है, कभी भी उनसे ज़मीन छीन सकती है। लेकिन उसके बावजूद लोग ज़मीन खरीदते हैं, किराए पर रहते हैं, और फिर किराए पर रहने के बाद 10 साल 15 साल के बाद बोलते हैं कि हमें मकान चाहिए। ये कहाँ तक सही है, कितना तर्कसंगत है, इस पर आप विचार करिएगा, आप अपनी राय रखिएगा। देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। किसी नई जगह बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।